बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिनहास और मैं नुसरत जावेद। हमारा नंबर है 0512820150051, ये इस्लामाबाद का कोड। अगर आप बाहर दूसरे शहर से आप हमें कॉल और यकीनन ये डिस्प्ले भी हो रहा होगा। आपकी शिकायत आती हैं तो हम यकीनन उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। मुश्ताक मिनहास साहब, अर्ज ये है कि हमारा जो काम है, जो अक्सर तो मैं कहता रहता हूँ, ये जो हम ये पाउडर लगा के बैठते हैं ना भैया, ये सहाफत कम है, शोबिज़ ज़रा ज़्यादा है। शोबिज़ में ट्रेंड्स होते हैं, फैशंस होते हैं, फिर टेलीविज़न का अपना मसला है कि इसमें थोड़ा सा ग्लैमर चाहिए। वो आप और मैं इस उम्र में तो देने से रहे, आप में तो बहरहाल माशाल्लाह अभी भी चमक है। चमक कौन सी, जरदारी साहब वाली जो उन्होंने कल यूज़? हाँ, वो भी है माशाल्लाह। और दूसरी जो बात है वो ये थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ी सी सनसनी। अब हमारा ये ट्रेंड बन गया है कि जब हम लोग बैठते हैं ना, एंकरोक्रेसी जो है वो ये होता है कि जी बस लुट गए, मारे गए, उम्मीद, हौसला खत्म, तबाह बर्बाद, इनकलाब वगैरह वगैरह, इस टाइप की चीजें। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ठंडक के साथ देखें तो भाई मेरे, जो कुछ भी है, हमें इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि ठीक है, हालात को बहुत अच्छे नहीं हैं, आइडियल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसी तैसी एक पार्लिमानी है, एक पार्लियामेंट है जिसमें कसीर तादाद में वोकल वाइब्रेंट अपोजिशन भी है। उसके बाद मीडिया माशाल्लाह ऑलमोस्ट रोज भेज रहे होते हैं। और यही नहीं काफी, हमारे पास खुदा के फजल से आजाद अदलिया भी मौजूद है। अब बाकी बातें छोड़ो, अदनान ख्वाजा साहब का तकर्रुर हुआ, बिस्मिल्लाह इस प्रोग्राम में हुई, शोर मचा। वो साहब ना सिर्फ ये कि जेल गए, बल्कि आज भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले के बारे में और ज्यादा पूछा है। इसी तरह नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साथ थे, उन्होंने जमीन खरीदी जो मार्केट के भाव से बहुत ज्यादा थी, यहां भी खरीदी और जगह भी खरीदे, अल्लो तल्लो में पैसे लगाए। उसका नोटिस हुआ, कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। वो पहले जरा देख लो कि क्या, थोड़ा सा सिर्फ समझने के साहब, लिए। मैं बिल्कुल उस पैकेज को देखूंगा, लेकिन मैं पता नहीं ऐनक आपने तब्दील कराई है, आपको कैसी अच्छा लग रहा है। ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट अगर सुए मोटर एक्शन लेके कितने एक मसाइल हमारे हल कर देगी। बुनियादी क्वेश्चन यह कि हमारी पार्लियामान क्या कर रही है, हमारी जमहूरियत क्या कर रही है। लेकिन ये कि बिल्कुल अंधेर के कोई दाद फरियाद ही ना, दाद फरियाद इधर से कुछ भी नहीं है ना। दाद फरियाद कहां पर है? यही हम इसमें अगर ये दाद फरियाद किसी स्टैंडिंग कमेटी ने की होती और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना की होती तो आप और मैं दाद फरियाद जो है यहां पर कहते हैं कि वेल डन हमारे जो नुमाइंदगान असेंबली में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो क्रेडिट है वो आप पार्लियामान के खाते में ना डालें। पहले देखते हैं पैकेज में, इसके मैं गुफ्तगू आपसे करूंगा इस पे, आप मुझे अगर इजाजत देंगे, अक्सर देते नहीं है। पहले देखते हैं ये पैकेज। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एफआईए ने 803 कनाल अराजी स्कैंडल में नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीजी एफआईए वसीम अहमद का कहना है कि इस हवाले से तफ्तीश तो शुरू हो चुकी है, ताहम अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। उनका कहना था कि मुकदमे में मुलव्वस अफराद का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने के लिए वजारत दाखिला को आगाह कर दिया है, ताहम अब तक वजारत दाखिला से जवाब मौसूल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में करोड़ों रुपए के गबन का अज खुद नोटिस लिया था और पीर के रोज मुकदमे की समाअत के दौरान वजारत तजारत के सेक्रेटरी को हिदायत की थी कि चेयरमैन एनआईसी अयाज खान के खिलाफ फौजदारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। एनआईसी अराजी स्कैंडल का केस पहले ही एहतसाब अदालत में जेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीशी अमल से नैब को आगाह रखने की भी हिदायत की है। एफआईए और नैब मुलजमान के ट्रायल के हवाले से मामला का फैसला करने के बाद रिपोर्ट 1 माह बाद अदालत में पेश की जाएगी। एफआईए ने मुकदमे में किसी को नामजद करने की बजाय कारपोरेशन इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दुनिया मेरे आगे के लिए सगीर अहमद, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। ये तो जी सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। आगे चलें, यहाँ हमारी जमहूरियत कहाँ काम कर रही है? मैं ये नहीं कह रहा कि काम कर रही है, दूसरी तरफ अपोजिशन भी नहीं कर रही। अब सैयद दीदार शाह साहब को देखें, नुसरत साहब, हमने यहाँ पर हर जगह पर ये कहते हैं कि जी फलां अदनान ख्वाजा का तकर्रुर हुआ, दूसरी तरफ उसको निकाल दिया गया, हमने बड़ी बगलें बजाई, बड़े खुश हुए, हमने कहा जी बड़ा जबरदस्त काम हो गया। सैयद दीदार शाह, आप उससे 100 इख्तलाफ करें, लाख इख्तलाफ करें, हमें उसके खिलाफ गुफ्तगू करनी चाहिए जिसको उस पर एतराज है, लेकिन उसके एक्शंस पे होना चाहिए। ये नहीं है कि दीदार शाह जी एक चीज जी सिंधी मनो बेचारा वहां से आया, उसकी शक्ल आपको पसंद नहीं है, हर बंदे की एफिलिएशन होती है। लेकिन हमने इफ्तिखार चौधरी साहब को भी ना 9
मार्च 2007 से पहले माफ किया होगा ना सारी चीजें, आज वो हमारा हीरो है। अगर यही शाह साहब अगर अच्छे काम करें, हमारे ये ने करप्शन खत्म किया है, लेकिन बैठ के ये कहना कि जी ये लॉन्ग मार्च होगा, हमारे कायदीन भी उसमें लगे हुए। अच्छा, मेरी आपसे सिर्फ मेरिट पे बात करें। यार देखो, मुझे आपके ख्यालात हमेशा बहुत गिरां कदर होते हैं, लेकिन ये कि आप बहुत हर मौजू की गजल आपको मुंह ज़बानी याद होती है। हमारा प्रोग्राम होता है, इसका महदूद वक्त होता है। चले कोशिश करनी चाहिए कि हम फोकस रखें कि आज का हमारा इशू क्या है। कराची में हमारे साथ हैं आदिल गिलानी साहब, में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से हमारे साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी गिलानी साहब। वालेकुम सलाम। गिलानी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अर्ज ये है कि ये 6 मई 2010 को आपने चिट्ठी डाली और बिलाखिर कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नज़र बज़ाहिर वाकई अरबों रुपए का जो है वो घपला हुआ है। ज़मीन जो कि सस्ते दामों ली जा सकती थी उसे महंगो दामों लिया गया। वंडरफुल, फाइन, खुशी की बात है कि हमारे यहाँ आप जैसी तंजीमें मौजूद हैं जो मुस्तैद हैं, चौकस हैं और करप्शन पर निगाह रखती हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं, और आला अदलिया भी मौजूद है। लेकिन बात यह है कि ये जो मुंतखब इदारे होते हैं ये कहाँ हैं इस पूरे सीन के अंदर गिलानी साहब? देखिए, मुंतखब इदारे जो हैं वो बिल्कुल अपने काम कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, मुंतखब इदारों में पार्लियामेंट के अंदर एक पब्लिक अकाउंट कमेटी है, फिर दूसरी कायमा कमेटी है नेशनल असेंबली की, और सेनेट की कायमा कमेटी है कॉमर्स की। इन तीनों इदारों ने अपना अपना काम नेशनल इंश्योरेंस पे किया है। और अच्छा, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो हमारा जो सिस्टम है, कहीं भी हम देखते हैं कि अगर रूल की खिलाफ वर्जी हो रही है तो हम उस इदारे को लिखते हैं कि ये आपकी खिलाफ वर्जी की हमें इत्तला है और ये चीज़ हमारे ख्याल से सही है, आप इसको बताएं सही है गलत है। और उसकी कॉपी हम पब्लिक अकाउंट कमेटी को भेजते हैं, नैब को भेजते हैं, PPRA को भेजते हैं और सुप्रीम कोर्ट भेजते हैं, और पब्लिक और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को भेजते हैं। और बिला यानी इसमें तफरीक के पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको देख के और उनको कॉल करती है। और ये जितना भी आपने देखा होगा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने जो ऑडिटर जनरल से इसे हमारी रिपोर्ट पे स्टील मिल की इंक्वायरी कराई और 29 बिलियन रुपए का करप्शन उनकी वजह से पकड़ा गया है। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है, कायमा कमेटी जो सेनेट की थी, उन्होंने 4 दिन पहले इनको कहा था NIC को बुला के ये गलत काम हुआ है, और उसकी वहाँ पे पूरी की पूरी हेयरिंग हुई थी। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो कमेटियाँ हैं, ये जो मुंतखब इदारे, इनके हाथ में इम्प्लीमेंटेशन पावर नहीं है। वो पावर जो है वो है एग्जीक्यूटिव के पास। वो हमारी FIA हो गया, नैब हो गया, मिनिस्ट्रियाँ हो गई, डिपार्टमेंट हो गए, वो अपना काम नहीं कर रहे। वहाँ पर मुंतखब इदारों के कोई भी पॉलिटिशियन नहीं बैठे, वहाँ ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, और ब्यूरोक्रेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस सब। गिलानी साहब यही बात कर रहे हैं कि ये तो बाद में चेक करते हैं, लेकिन जब ये सारे काम हो रहे होते हैं, जब ये सारा नुकसान हो जाता है, उसके बाद हमारे मुंतखब इदारों को पता चलता है, हमारी पार्लियामान को। क्या ऐसा चेक्स हैं सिस्टम के अंदर के जब ये काम हो रहे हों उस वक्त पता लग जाए? ये बहुत अपनी अच्छी बात की। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा आपको बताने को। ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल 2004 जो है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके ऊपर। ये जो है 2004 जिसको कहते हैं, जी हाँ, ये जो है इसके अंदर 90% जो है वो TI पाकिस्तान का हाथ है ये रूल बनाने में। और इसमें अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म ऐसी करप्शन के होने से पहले पकड़ी जाती है। और इसी वजह से हमने जब USAID के कैरी लोगर बिल के साथ एग्रीमेंट किया है, उन्होंने कहा कि हमारे इसके अंदर आप हमें बताएं कि करप्शन इस पर ना हो। तो हमने ये बताया कि करप्शन जो है ना होने का सिर्फ एक वजह हो सकती है, एक इलाज है, अगर आप हमारे पाकिस्तान के पेपरा रूल को इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा जी हमारा तो लॉ ये कहता है कि US का उसके हमारे रूल चलेंगे। हमने कहा ठीक है, फिर कुछ नहीं हो सकता। अल्टीमेटली दे एग्रीड। तो इन रूल को जब उन्होंने बताया कि ये हो रहा है, अब ये केस जो NICL का है ये क्लियर कट केस है, ये ऐसे नहीं हो गया। इसके अंदर जो मेन रूल है वो है कि अगर करप्शन का कहीं भी इंक्वायरी होकर मालूम होता है, कोर्ट करे या नैब करे या FIA करे, तो वो रूल नंबर 7 है इंटीग्रिटी पैक्ट। इंडिया पैक के तहत हर कंट्रैक्टर जो है इसी पे इसी से टाइम फाइन है, क्योंकि कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आएंगे, आपसे ही शुरू करेंगे और बड़ी डिटेल में ये बात करेंगे। नाज़रीन हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद।